जय हिंद फ्रेंड्स। मेरा नाम सिद्धार्थ है। मैं इंदौर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आपको याद है 2011 में इंडिया के जो कैप्टन थे महेंद्र सिंह धोनी, उन्होंने लास्ट बॉल पे छक्का मार के इंडिया को 2011 का वर्ल्ड कप जिताया था श्रीलंका के अगेंस्ट। ऐसा ही हमारी करंट गवर्नमेंट ने श्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह ने इलेक्शन के नोटिफिकेशन के ठीक 10 दिन पहले एक लास्ट बॉल पे छक्का मारा है, जिसको अपन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2024 भी बोलेंगे। ये बीजेपी के इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी था और इसको कल इसकी अधिसूचना, इसके नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और आपको याद होगा कि 2019 में जब दोनों सदनों में सीएए का जो कानून था उसको पास किया गया था, तो पूरे देश में दंगे भड़क गए थे। जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम था उसने पूरे देश में एक दंगा फैला दिया था कि इंडिया में सीएए लागू हो जाएगा और मुसलमानों का प्रोसिक्यूशन कर दिया जाएगा, मुसलमानों को, हमारे मुसलमान भाइयों को देश से निकाल दिया जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत था। और दिल्ली में एक जगह है शाहीन बाग, शाहीन बाग में इंडिया के अगेंस्ट, इंडिया इस सीएए के अगेंस्ट काफी बड़ा प्रोटेस्ट भी किया गया था और पूरे इंडिया के कई सारी शहरों में इसका प्रोटेस्ट भी किया गया था। तब सरकार ने थोड़ी टाइम के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, तो लोगों को यही लगा कि अब सीएए का कोई भी मुद्दा नहीं उठेगा, एटलीस्ट इलेक्शन आने तक। लेकिन कल हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चलिए अपन अब थोड़ा सीएए के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि सीएए अपन को लाना क्यों पड़ा। ठीक है ना? तो देखिए, सीएए में एक्चुअली हम 3 कंट्रीज को लेते हैं जो मुस्लिम बहुल देश हैं। पहला हो गया हमारा अफगानिस्तान, जहां पे ज्यादातर मुसलमान रहते हैं। दूसरा हो गया पाकिस्तान, अगेन ये एक मुस्लिम बहुल इलाका है। और पाकिस्तान से कट करके बांग्लादेश बना, वो भी एक मुस्लिम बहुल इलाका है। तो सीएए में एक्चुअली क्या है कि यहां पे जो अधिक समुदाय के लोग हैं, जैसे मुस्लिम, और एक माइनॉरिटी है। माइनॉरिटी में कौन कौन आते हैं? हिंदू आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं, जैन आते हैं और थोड़ी बहुत संख्या में पारसी आते हैं। तो धर्म के नाम पर इन तीनों जगहों पे उनका प्रोसिक्यूशन किया गया, उनको मारा गया, उनको उनकी लाइवलीहुड से वंचित कर दिया गया। इसलिए ये लोग भाग करके इंडिया आ गए और इंडिया में शरणार्थी बन गए और शरणार्थी बनने की गुहार करने लगे। लेकिन इनको सिटीजनशिप देने का कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि इंडिया रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 और 1967 के प्रोटोकॉल में इंडिया साइनेटरी नहीं है। तो जब इंडिया साइनेटरी नहीं है तो हमारे पास कोई ऐसा पुख्ता कानून नहीं था कि इन लोगों को क्या कर सके, हम नागरिकता प्रदान कर सकें। जिसमें से कई सारे जो थे, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं हिंदुओं, जिसमें से एक मतई समुदाय भी आता है। मतई समुदाय 2 करोड़ से ज्यादा लोग बांग्लादेश से, पाकिस्तान से भाग कर आए थे और वेस्ट बंगाल में जाकर के बस गए थे। लेकिन और ये बहुत टाइम से मांग कर रहे थे कि हमें नागरिकता दी जाए इंडिया की, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं। तो इसी कारण से हम ये नोटिफिकेशन लेकर आए और हम आपको एक्चुअली इसका विरोध क्यों हो रहा है, हम इसको पूरी तरीके से आपको क्लेरिफाई करने की कोशिश करेंगे। देखिए, फर्स्ट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसमें से किसी की नागरिकता चली जाएगी। देखिए, ये जो एक नियम है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये किसी की नागरिकता छीनेगा नहीं, ये नागरिकता आपको प्रोवाइड करवाएगा। इट हैज नथिंग टू डू विथ इंडियंस। इंडियन चाहे जो भी हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी की भी नागरिकता नहीं जाएगी जिनके पास ऑलरेडी नागरिकता है। सेकेंड, इट ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटीज ऑफ अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। देखिए यार, केवल इन 3 अपन कंट्रीज की बात कर रहे हैं, अपन श्रीलंका की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? श्रीलंका में भी तो कई सारे मुस्लिम कम्युनिटीज, कई सारी हिंदू कम्युनिटीज हैं, उनको भी हम शामिल कर सकते थे। तो ऐसा नहीं है कि हमने किसी को फेवर किया है, हमने हिंदुओं का फेवर किया है, या फिर हमने पारसियों का फेवर किया है, जैनों का फेवर किया है, बुद्धिस्ट लोगों का फेवर किया, हमने किसी का फेवर नहीं किया है।
हमने केवल मेजॉरिटी, क्योंकि इन गवर्नमेंट्स ने, खास करके मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के गवर्नमेंट ने और इंडियन गवर्नमेंट ने पार्टीशन के वक्त एक कसम खाई थी कि हम अपने माइनॉरिटीज की रक्षा करेंगे, हम उनके साथ अन्याय नहीं होने देंगे। अयूब खान जी ने और लाल बहादुर शास्त्री ने इसके लिए एक कन्वेंशन भी साइन की थी। इंडिया ने इसको माना, इंडिया ने इसको मानने की पूरी कोशिश की। यहां पे किसी का प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, यहां पे मुस्लिम्स को उतनी ही अपॉर्चुनिटीज मिली जितनी और कम्युनिटीज के लोगों को मिली, और यहां पे कंपैरेटिवली मुसलमान ज्यादा पैसे कमा रहा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड बांग्लादेश। तो हमने तो अपने पूरे कर्तव्य निभाए, हमने तो उनको बिल्कुल अच्छी तरीके से सपोर्ट किया, लेकिन इन तीनों देशों ने अपने माइनॉरिटीज का हाल बहुत बुरा कर दिया फ्रेंड्स। इतना बुरा कर दिया कि वो बेचारे किसी भी तरीके से रहने के, वहां पे रहने के किसी भी तरीके से काबिल नहीं थे। उनकी जमीनें हड़प ली गई, उनकी जो पत्नियां थी उन लोगों की, उनकी जो बेटियां थी उनको रातों रात उठवा लिया जाता था और मुसलमान बना करके उनकी शादी कर दी जाती थी। इनसे वो बेचारे भाग भाग कर इंडिया की शरण में आ गए। ओके, तो यहां पे केवल हम 3 लोगों को इंडिया के गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है, वो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ओके, अब ये तीसरा फंडा सबसे खतरनाक फंडा है कि इट एक्सक्लूडेड मुस्लिम बिकॉज दे कांट बी रिलीजियसली परसिक्यूटेड इन द मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। हमने मुस्लिम्स को क्यों ऐड नहीं किया है? क्योंकि हमने केवल उन लोगों को कंसीडर किया है जो धर्म के नाम पर जिनका परसिक्यूशन किया गया, जिनके अधिकारों का हनन किया गया। मुसलमानों का हनन, मुसलमानों के राइट्स को किसी ने नहीं लिया है, जबकि वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री। मुसलमानों का कभी भी उनके हक नहीं छीना जाता है केवल इसलिए कि वो मुसलमान है, कोई और रीजन हो सकते हैं, इसलिए हमने मुसलमानों को बिल्कुल भी सीएए में ऐड नहीं किया है। अब आप कह सकते हो कि जो सुन्नी कैन प्रोसिक्यूट शियाज एंड अहमदियाज, जो सुन्नी जो मुसलमान हैं वो शियाज को और अहमदियाज को क्या कर सकते हैं? प्रोसिक्यूट कर सकते हैं। तो माय फ्रेंड्स, हम यहां पे रिलीजियस प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, धर्म के नाम पे किए गए प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल उनकी बात नहीं कर रहे हैं कि आपस में उनके सेक्ट के बीच में क्या प्रॉब्लम है, उनके एक धार्मिक मत के बीच में क्या प्रॉब्लम है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल धर्म की बात कर रहे हैं। ठीक है ना? और जब हमारा पार्टीशन हुआ था तो मैं आपको बात बताऊं, शियाज ने, अहमदियाज ने और सुन्नीज ने, तीनों ने समर्थन किया था। तीनों ने यह कहा था कि हमें हिंदुस्तान के साथ नहीं रहना है, हम पाकिस्तान चाहते हैं। तो जब इनका परसिक्यूशन हो रहा है तो ये हिंदुस्तान की हेल्प क्यों मांग रहे हैं? हिंदुस्तान ये को क्यों बोल रहे हैं कि आप हमारी मदद कीजिए, आप हम अपने कंट्री में हमें शरणार्थी बनाइए? जब पार्टीशन हो रहा था तो आपने विरोध नहीं किया था, अब आपको एक अलग कंट्री दे दिया गया है, अब आपको फिर से इंडिया में आना है। यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। वहां पे केवल माइनॉरिटीज के साथ ही अन्याय हुआ है। माइनॉरिटीज में जैसा कि मैंने आपको बताया, हिंदूज हो गए, सिख हो गए, जैसा कि आपने भी देखा होगा जब तालिबान ने शासन लिया, अपने हाथ में लिया था अफगानिस्तान में, तो वहां बहुत मात्रा में हिंदू और सिख भाग करके इंडिया आए थे और इंडियन गवर्नमेंट ने उनकी पूरी हेल्प करी थी। ठीक है, तो यह गलती है पाकिस्तान के फाउंडिंग रूलर्स की कि उन्होंने अपनी माइनॉरिटीज को समर्थन नहीं किया और माइनॉरिटीज का परसिक्यूशन किया। ओके माय फ्रेंड्स, तो ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये हमारे मुसलमान भाइयों के अगेंस्ट नहीं है जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं। हम केवल किनको कंसीडर कर रहे हैं, और अगर किसी को लगता है कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है तो इस पूरी पृथ्वी पे 40 ऐसे कंट्रीज हैं जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, आप उनकी हेल्प क्यों नहीं लेते हो? आप क्या बोलते हैं, यूएन के सिटीजन, यूएन के कई सारे कन्वेंशंस बने हैं, यूएन के कई सारे कैंप्स बने हैं, अब वहां जाकर के आप उनसे हेल्प मांग सकते हो। इंडिया की हेल्प आपको क्यों चाहिए? और कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे संसाधनों पे बहुत बुरा असर पड़ेगा अगर हम बाहर के लोगों को लेकर आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम उन्हीं को नागरिकता प्रदान कर रहे हैं जो ऑलरेडी यहां पे रह रहे हैं बहुत सालों से। ओके, चलिए अब इसके बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। हम किसको लाने की कोशिश कर रहे हैं फ्रेंड्स? 31 अगस्त 2014, ये डेट याद रखिए फ्रेंड्स। इसके पहले जो भी इन पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग आए थे, इस डेट के पहले जो भी आए थे,
हम उन्हीं को सिर्फ नागरिकता देंगे, इसके बाद वाले लोगों को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसके लिए इनको कागज दिखाने पड़ेंगे। कौन से कागज दिखाने पड़ेंगे? अपनी 10th या 12th की मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, पासपोर्ट दिखाना पड़ेगा, पासपोर्ट तो होगा ही इनके पास, कुछ ऐसे चीजें दिखानी पड़ेंगी उनके गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई की हुई, या फिर उन्होंने इंडिया आते वक्त यहाँ के एफडीए को कुछ दिया होगा, कुछ ऐसे पेपर्स दिए होंगे जिनसे पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर कम्युनिटी से हैं। और जब ये इंडिया आ गए, इंडिया कब आए ये इन चीज का इसको सबूत देना होगा, तभी इनका पासपोर्ट बनेगा, तभी इनका ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, तभी इनका आधार कार्ड बनेगा, तभी इनका राशन कार्ड बनेगा, तभी इनके जो भी कार्ड हैं वो बनेंगे। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के कारण ही आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे, आपका आवेदन एक्सेप्ट किया जाएगा। इसके बाद आप रीजनल अधिकारी के पास आपकी फाइल जाएगी और आप उसको अगेन पूरे प्रूफ दिखाओगे और बड़ी मात्रा में, आई एम सेइंग बड़ी मात्रा में लोगों को बहुत तेजी से सिटीजनशिप प्रोवाइड की जाएगी जो इसकी श्रेणी में आते हैं। किसी की भी नागरिकता नहीं ली जाएगी। हमारे यहां पे जो मुसलमान भाई हैं उनकी कोई भी राइट्स को नहीं लिया जाएगा। हम केवल मुस्लिम माइनॉरिटीज को, मुस्लिम जो, अब इंडिया में माइनॉरिटीज का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटीज तो बहुत सारे हैं, तो हम अगर माइनॉरिटीज की बात करते हैं फ्रेंड्स, तो यहां पे केवल और केवल मुसलमानों की बात होती है और ये कहते हैं कि मुसलमानों को दबाया जा रहा है। ऐसा इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके साथ कुछ भी अन्याय नहीं होगा, आपकी जो स्टेटस क्यू है वो बनी रहेगी। हम केवल रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से और बांग्लादेश से आए हैं। खास करके ये लोग बॉर्डरिंग स्टेट्स में ज्यादा हैं, ऐसा कहें तो गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, और मेनली जो ये हैं वो अभी पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं। ओके, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की है और इसके लागू होने के बाद हम कई सारे लोगों को, ऐसी कई सारी कम्युनिटीज को जिसके पास कोई सपोर्ट नहीं है, वो अपने परिवार को लेकर के कहां जाएंगे? वो अपने परिवार को लेकर के किसके पास जाएंगे? किसकी हेल्प लेने जाएंगे? और बहुत टाइम से वो रह भी रहे हैं इंडिया में। इसके कारण क्या होगा? उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी और इंडिया में वो स्थायी रूप से रह पाएंगे और इंडिया की इकोनॉमी में और इंडिया के लिए वो इंडिया की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हेल्प कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको सीएए से रिलेटेड सारी चीज समझ में आ गई होगी और नोटिफिकेशन जारी हो गया है। कुछ टाइम पे इसका पोर्टल भी खुल जाएगा और जो भी तो 31 अगस्त 2014 के पहले इंडिया में आए हैं और उनके पास वैलिड प्रूफ है, वो अपने प्रूफ्स को दिखा सकते हैं और उनको नागरिकता मिल जाएगी। आई होप ये सब्जेक्ट आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट करिए, हम उसका डाउट का क्लैरिफिकेशन करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इंदौर डिफेंस एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं किसी और टॉपिक पे। बहुत खुश रहिए, हेल्दी रहिए। जय हिंद।